हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम करेंगे सीबीएसई की 10वीं क्लास की संस्कृत की बुक क्षेमोषी का 11वां चैप्टर प्राणेभ्योऽपि प्रिया सुहृद। इसका हम करेंगे सारांश, ताकि जो ये चैप्टर है वो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आइए देखते हैं कि इस चैप्टर में क्या बताया गया है। तो प्राणेभ्योऽपि प्रिया सुहृद, इसका अर्थ होता है प्राणों से भी प्रिय होता है मित्र। तो जो ये पाठ है वो महाकवि विशाख दत्त के द्वारा रचित मुद्रा राक्षसम नामक नाटक के प्रथम अंक से लिया गया है। और नंदवंश का विनाश करने के बाद जो नंदवंश के हितैषी थे उनको खोज कर पकड़वाने के क्रम में जो चाणक्य होते हैं वो क्या करते हैं, अमात्य राक्षस और उनके जो कुटुंबी होते हैं उनकी जानकारी प्राप्त करने के लिए चंदन दास से वार्तालाप करते हैं। तो जो चंदन दास होता है वो चाणक्य को नंदवंश का जो भला चाहते हैं, हितैषी होते हैं, उनका कोई भी सुराग नहीं देता है। इस तरह वो अपनी मित्रता का परिचय देता है। तो जो चाणक्य होते हैं वो मैत्री भाव से प्रसन्न होते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, नंदवंश का विनाश करना चाहते थे और जानना चाहते थे कि उनके हितैषी कौन कौन है। लेकिन जब वो चंदन दास नहीं बताता तो वो उसको राजदंड का भय भी दिखाते हैं। तो जो चंदन दास होता है वो राजदंड भोगने के लिए भी सहर्ष प्रस्तुत हो जाता है। इस प्रकार अपने सुहृद के लिए, अपने मित्र के लिए प्राणों का भी उत्सर्ग करने के लिए तत्पर जो चंदन दास होता है वो अपनी मित्रता का बहुत ही अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करता है। तो इस पाठ में चाणक्य का जो राजनीतिक कौशल है, राष्ट्र संचालन के लिए जो उसका कूटनीतिक ज्ञान है उसको दिखाया गया है। तो नंद साम्राज्य को समाप्त कर नंदवंश के विनाश के बाद चंद्रगुप्त मौर्य को राजा के रूप में स्थापित कर जो चाणक्य होते हैं वो नंद के मंत्री अमात्य राक्षस को, उसके कुटुंबियों को और हितैषियों को खोज कर पकड़वाते हैं। लेकिन जो चंदन दास होता है उनके बारे में कुछ भी नहीं बताता। तो जैसे कि चाणक्य को सूचना मिलती है कि अमात्य राक्षस के मित्र चंदन दास के घर में अमात्य राक्षस के जो कुछ कुटुंबी हैं वो छुपे हुए हैं। तो प्रस्तुत नाटक में चाणक्य और चंदन दास का वार्तालाप है, उनकी जो बातचीत है वो दिखाई गई है। तो चंदन दास अपने मित्र राक्षस के विषय में चाणक्य को कोई भी जानकारी नहीं देता। तो चाणक्य द्वारा मृत्यु भय दिखाने पर भी चंदन दास अपने मित्र और उसके परिजनों की सुरक्षा करता है। तो मित्र की रक्षा करते हुए वो राजदंड को भी बहुत ही हंसते हुए स्वीकार कर लेता है। तो अपने मित्र के लिए प्राणों को न्यौछावर करने को तत्पर चंदन दास अपनी मित्रता का एक ज्वलंत उदाहरण प्रस्तुत करता है। तो चंदन दास के अपने मित्र के प्रति निष्ठा देखकर चाणक्य जो है वो उसकी तुलना राजा शिवी से करते हैं, जिन्होंने क्या किया था, शरण में आए हुए एक कबूतर की रक्षा करने के लिए अपने शरीर के अंगों का बलिदान कर दिया था। इसी तरह जो चंदन दास होते हैं वो भी क्या करते हैं, हालांकि जो अमात्य राक्षस और उनके कुटुंबी थे वो उनके घर में छिपे हुए थे, लेकिन राजदंड का उनको भय नहीं था। उनको पता था कि राजदंड उनको मिलेगा, लेकिन इस बात का उनको भय नहीं था। तो वो क्या करते हैं, जो चाणक्य है उनको कुछ भी नहीं बताते, उनके बारे में अपनी मित्रता का परिचय देते हैं। तो यही इस पाठ में बताया गया है कि किस तरह से चंदन दास ने अपनी मित्रता का परिचय दिया, अपनी मित्रता को निभाया। तो ये था इस पाठ का सारांश। तो बच्चों आप इसको अच्छे से समझकर याद कर लीजिए और हमारे चैनल असा एजुकेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू।